नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरवीसी। आज हम बात करने वाले हैं एक आईटी सेक्टर का एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। उस स्टॉक का नाम और मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले उस स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में जान लेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ओनली स्टॉक का नाम जानना चाहता है। जो लोग स्टॉक का नाम जानने वाले हैं उसको अभी भी जानेंगे, थोड़े अगर कभी भी देखेंगे तो नाम जान के ही वो ये करेंगे, लेकिन एक्शन कभी नहीं लेंगे। इसलिए पहले हम स्टॉक के बारे में, स्टॉक का बैलेंस शीट कैसा है, स्टॉक का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो कैसा है, स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो कैसा है, सभी हम देखेंगे। क्योंकि ये जो मैं आपको ये स्टॉक बताने जा रहा हूँ, इस स्टॉक ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 3200% 3200% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। लास्ट ईयर की आप लोग बात करें तो अराउंड 300% रिटर्न दिया है ये स्टॉक, और लास्ट वीक में भी 20% से भी ज़्यादा ये स्टॉक रिटर्न दिया है। इसलिए ये स्टॉक में एक खासियत बात भी है, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। लेकिन आप लोग ध्यान में रखना है, स्मॉल कैप स्टॉक में कभी भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि जितना आप, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहेगा। जितना छोटा शेयर, रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। इसलिए आप डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के डिसीजन लेना है। और हम चलिए इस शेयर के बारे में जान लेंगे। देखिए, हम उस शेयर का बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। उस शेयर का बैलेंस शीट थोड़ा देख लेंगे। एक स्मॉल कैप शेयर है। इसका मार्केट कैप जो है 9500 करोड़ के 9500 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है वो देख लेंगे हम लोग। जे इस कंपनी के पास जो टोटल रिज़र्व है पहले 50 नहीं, टोटल रिज़र्व जो है पहले 1129 करोड़ हुआ करता था, अभी 1156 करोड़ मार्च 2020 में है। लेकिन अभी प्रेजेंटली तो कंपनी के पास रिजर्व है 1337 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। और कंपनी का आगे पैरामीटर्स देख लेंगे। कंपनी के पास कोई भी कर्जा ही नहीं है। कंपनी अपने इसके लिए एक रुपये का भी कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कर्जा नहीं ले। यही इस कंपनी की खासियत है। अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में देखोगे तो बहुत सारे कंपनी में कर्ज बहुत रहता है, क्योंकि डेप्ट बहुत रहता है। इस कंपनी की यही खास बात है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी एक रुपये का भी कर्जा इस कंपनी ने नहीं लेके रखा है। चलिए आगे देखेंगे। कंपनी का जो शॉर्ट टर्म बारोइंग है वो भी नील है। कंपनी के जो शॉर्ट टर्म बारोइंग है ना वो भी नील है। और आगे देखेंगे कंपनी के पास टोटल कैश कितना है। कंपनी के पास प्रेजेंटली जो कैश है देखेंगे बहुत बढ़िया। कंपनी के पास प्रेजेंटली 732 करोड़ जो पहले था, पहले देखिए कितना था, पहले था उनके पास 97 मार्च 19 के बैलेंस शीट में, मार्च 20 के बैलेंस शीट में 314 करोड़ था, जो प्रेजेंटली है 733 करोड़ भी बोल सकते हैं। 733 करोड़ के पास कंपनी के पास कैश है। और इस कंपनी की बैलेंस शीट हो गया, और इस कंपनी का रिजल्ट भी हम देख लेंगे। कंपनी के उस बीएससी को जो लेटर कंपनी ने ये किया था, उस लेटर के ऊपर हम आ चुके हैं। ये कंपनी का जो रिज़ल्ट है 21 मई को आया था 2021 में कंपनी ने। और एक इसमें 2.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। एक शेयर का जो फेस वैल्यू है 2 रुपया है, वो 2 रुपया का 125% मतलब 2.5 रुपीज़ का डिविडेंड भी इस कंपनी ने दिया है। और अपने मार्च 31 के रिज़ल्ट भी अनाउंस किया है। चलिए इस रिज़ल्ट को देखेंगे। जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, मतलब कंपनी का मेन बिजनेस से कितना फ़ायदा हो रहा है वो पहले देखेंगे। जो कंपनी का मेन बिजनेस से कितना फ़ायदा हो रहा है उसको हम पहले देखेंगे। चलिए देखेंगे। जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे कंपनी को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 9070 मिलियन का, देखो मिलियन में लिखा हुआ है कंपनी के। और उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर में हुआ था 8807 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अभी जो फ़िलहाल रेवेन्यू जनरेट हुआ है 9028
मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो कि ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अप ट्रेंड में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में थोड़ा गिरावट है, क्योंकि रेवेन्यू में गिरावट दिखाई है थोड़ा। और देखेंगे उनका जो कंपनी का कंपनी ने रेवेन्यू तो अच्छा खासा जनरेट किया है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। एक्सपेंसेस कितना किया वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करके अगर सारा खर्चा कर दिया तो प्रॉफिट में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कंपनी भी प्रॉफिट भी सोच समझ के ही करना चाहिए। हम थोड़ा देखेंगे प्रॉफिट का क्या डाटा है। जो एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कितना किया है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू तो कमाया, उस रेवेन्यू कमाने के लिए कितना खर्च किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जितना कम खर्च करोगे प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा, अगर आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे प्रॉफिट में से उतना ही कम होता रहेगा। हम इस कंपनी के थोड़ा एक्सपेंसेस के बारे में देखेंगे, कितना कितना एक्सपेंसेस किया अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जो टोटल एक्सपेंसेस है उधर देखेंगे। टोटल एक्सपेंसेस अभी फ़िलहाल तो कंपनी 7,711 मिलियन का एक्सपेंसेस किया है। लास्ट क्वार्टर में जो किया था 7,597 मिलियन का एक्सपेंसेस किया था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से तो कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ा है, क्योंकि रेवेन्यू भी वैसे ही बढ़ा है। लेकिन आप इधर देखिए ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा था, उधर 8,151 करोड़ था, एक्सपेंसेस ज़्यादा था कंपेयर टू दिस क्वार्टर। नाउ इन दिस क्वार्टर द कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड इट्स एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखाएगा ये कंपनी। हम अभी देख लेंगे कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का कितना है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड नहीं, अभी हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एनी अदर एडजस्टमेंट देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर फॉर द पीरियड विदाउट एनी एडजस्टमेंट, जो प्रॉफिट था पहले हुआ करता था लास्ट इसमें जो था लास्ट ईयर में था 690, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में जो था 690 मिलियन था, जो अभी लास्ट क्वार्टर में था 693 मिलियन था, अभी जो दे 963 मिलियन था सॉरी। और अभी जो फिलहाल जो इनका कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो 989 मिलियन है, जो कि ईयर ऑन ईयर से तो मैसिव जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर से भी जंप दिखा रहा है। और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। आफ्टर एडजस्टिंग ऑल दिस थिंग्स, इस क्वार्टर में कितना कंपनी ने अर्न किया है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, मैं आपको ये 698 टोटल नेट प्रॉफिट ही आपको मैं दिखा दिया, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो पहले था 1108 मिलियन था जो लास्ट ईयर, अभी जो है लास्ट क्वार्टर में था 1366 मिलियन था, और अभी जो फ़िलहाल क्वार्टर में जो है 1368 मिलियन था। लेकिन इस क्वार्टर में जो टोटल प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया 989 मिलियन जनरेट किया, ताकि वो जो प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर से भी बहुत ही बढ़िया है और लास्ट ईयर से तो अराउंड बहुत ही ज़्यादा जंप दिखा है। और इस कंपनी के बारे में अभी चार्ट पैटर्न वगैरह देखेंगे। हम जो बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट, जो कि आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा छोटा सा स्टॉक है, लेकिन रिटर्न के मामले में बहुत ही बड़ा है। जो फिलहाल जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 315 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का जो आप 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो अप ट्रेंड में वे 6% के आसपास रिटर्न दिया है, और एक महीने के भी रिटर्न आप लोग देखेंगे तो तकरीबन 28% के रिटर्न दिया है, और 6 महीने में भी आप लोग देखेंगे तो देखिए 6 महीने में भी 64% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट देखेंगे तो देखिए ईयर टिल डेट भी 26% का रिटर्न दिया है। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो देखो बहुत ही बढ़िया 310% इसका रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। और इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखिए वो भी बहुत ही बढ़िया है, कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट भी बहुत ही बढ़िया है। जो कंपनी देखिए कंपनी का लॉन्ग टर्म शेयर का पैटर्न कैसा है, वो भी अप ट्रेंड में है।
अप ट्रेंड में है, लेकिन कंपनी का जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए गिरावट कितनी है, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है इसलिए इतना गिरावट तो रहेगी ही रहेगी। और इस कंपनी, मैं आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई गाइड नहीं कर रहा हूँ। आप अपना पैसा है सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत ही कीमती चीज़ होता है। इसलिए इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर कमेंट and on my videos and subscribe to my channel for more important updates for the share market. Thank you.